मछली का पैगाम। किसी बस्ती में एक ईमानदार मछेरा अली रजा रहता था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। मछेर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, आजकल न जाने क्यों कम मछलियाँ जाल में फंसती हैं और बास मछुआरों के पास एक भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान हैं। हम सब दोस्तों ने दरिया के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया। सुना है वहाँ पर काफी तादाद में मछलियाँ होती हैं। सब मछेरे कल सुबह 5 बजे शिकार के लिए निकलेंगे। तुम दुआ करना कि हम कामयाब लौटे। सब मछेरे सुबह ही सुबह रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और दिन निकल आया। दिन बड़ा पुरलुत्फ था और बादल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फिजा बिल्कुल साफ सुथरी और इंतहाई खुशगवार थी। कई मछेरे झूम झूम कर गाने गा रहे थे, लेकिन अली रजा दरिया के दोनों जानिब हसीन और जमील साहिल के मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक उसकी नजर पानी में एक बड़ी मछली पर पड़ी जो उछलकर कश्ती के अंदर आ गिरी थी। उसने जल्दी से मछली को पकड़ लिया कि कहीं वो उछलकर दोबारा दरिया में न जा गिरे। मछली को पकड़ने के लिए अली रजा दौड़ा तो कश्ती हचकोले खाने लगी, जिसकी वजह से बाकी सबकी नींद उड़ गई और वो गौर से मछली को देखने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, तो क्यों न हम आगे किनारे पर उतरे और इसे भून कर खाएं। ये इतनी बड़ी है कि हम सब का पेट भर जाएगा। सबको इसकी बात पसंद आई। कश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया। सब लोग किनारे पर उतरकर घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए ताकि लकड़ियां इकट्ठी करके मछली भूने। वो लोग घने दरख्तों के झुंड में पहुँचे तो एक खौफनाक मंजर ने उन सबको रोंगटे खड़े कर दिए। एक आदमी जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके करीब एक तेज धार चाकू भी पड़ा हुआ था। पास ही एक दूसरा जवान आदमी भी था जिसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था, जिसकी वजह से वो बोलने और चीखने चिल्लाने से कासर था। ये खौफनाक मंजर देखकर सबके ऊपर दहशत तारी हो गई। अली रजा जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी की रस्सी खोल और उसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और नाउमीदी की कैफियत में था। इस फंदे से आजादी के बाद वो बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अली रजा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके खुद ही कहने लगा, मैं और ये आदमी दोनों एक काफले में थे जो कि तिजारत के लिए एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहे थे। ये आदमी मेरे ही शहर का था। वो समझ गया कि मेरे पास काफी माल है। इसने मुझसे दोस्ती कर ली और प्यार मोहब्बत से मेरे आसपास रहने लगा। बहुत ही कम मेरा साथ छोड़ता। मेरा भी उस पर काफी एतमाद कायम हो गया था। काफले ने सताने की गर्ज से साहिल पर पड़ाव डाला। रात के आखिरी पहर काफला रवाना हो गया, लेकिन मैं और ये आदमी यहीं रह गए क्योंकि इसने काफले से दूर ले जाकर कोई शरबत पिला दिया था, जिससे मुझे नींद आ गई। इसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे जमीन पर पटक दिया। उसने ताकत लगाकर छुरी को खींचा। छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शरक को काटती हुई गर्दन में पेवस्त हो गई। शरक के कटते ही खून का फवारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दिया तो ये मुर्दा हालत में जमीन पर ढेर हो गया। ये बदबख्त मेरी आंखों के सामने अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था क्योंकि हम जिस जगह में हैं बहुत ही कम लोग यहाँ से गुजरते हैं। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पाँव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। लोगों को मेरी तरफ भेज दिया और मेरी जान बच गई। तुम लोगों का इस तरफ कैसे आना हुआ? अली रजा ने उसे बताना शुरू किया कि एक मछली मेरी कश्ती में समुंदर से उछलकर आन गिरी थी। हम लोग इस मछली को भूनने की गर्ज से इस जगह पहुँचे थे। ये कहकर वो खामोश हो गया। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी खुशी से आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। बराहे मेहरबानी इनकार न कीजिएगा। फिर वो शख्स उठा और अपने सामान से अशरफियों की थैली निकालने लगा। उसने इन सब दोस्तों को एक एक थैली बतौर इनाम दी। इस शख्स ने खास तौर पर अली रजा का शुक्रिया अदा किया। वो लोग जब उस शख्स को साथ लेकर कश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कश्ती से कूदकर समुंदर में जा चुकी थी।